गर्मियों में जरा सी देखभाल से चूके नहीं कि फल हों सब्जियां हों एकदम सूख के इतनी कड़क हो जाती हैं कि इनको चाकू से काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से ये नींबू बाहर रह गए और ये सूख गए, तो इनका अब मैं क्या करूँगी, इनको गर्म पानी में डिप करके रख दिया जिससे इसका कलर तो चेंज हो गया लेकिन जूस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन पल्प बहुत सारा अभी भी इसमें रह गया है। तो इसका क्या करेंगे कि पीस के इसका एक पेस्ट बनाएंगे बारीक सा। और ये बीज जो दिख रहे हैं ना, अगर ये पेट में चले जाती है बहुत लॉस करती है, लेकिन ये इतने बड़े बड़े जो बीज निकले हैं धुल के सुखा के इनको रख लूँगी। इनको भी बारीक पीस के, अगर सिर पे बाल उड़ जाते हैं ना मांग के सहारे या हमारे साइड से, तो पीस के इनको ऑयल में मिला के लगाएंगे तो बाल दोबारा उड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। अब इन छिलकों को बारीक पेस्ट में बदल के इसको 2 से 3 दिन की धूप में सुखा लेंगे। फिर इसका पाउडर मिक्सी के जार में पीस के फिर किसी बर्तन मांजने वाली पीताम्बरी की तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 से 3 दिन में ये इस तरीके से सूख जाएगा। इसको बाद में डिस्कस करेंगे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी हष्ट-पुष्ट होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। सुबह वॉक करते गई और ये करी पत्ते लेकर के आई हूँ। इन्हें बहुत अच्छे से वॉश किया और एक बॉटल में लगा के रख दिया जिससे इसका पानी पूरा सूख गया। गर्मियाँ हैं, पानी अच्छे से सूख ही जाता है। अब इन पत्तियों को ना अलग अलग हटा के और एक एयर टाइट कंटेनर में करके रख दूँगी जिससे ये बिल्कुल इसी तरीके से ग्रीन बनी रहेगी काफ़ी लंबे टाइम तक। बहुत जल्दी सूखेंगी नहीं, और सूख भी जाती है ना तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनका भी चूर्ण बना के रख लेते हैं, तो जब फ्रेश पत्तियां नहीं मिलती है ना तो उस चूर्ण को सब्ज़ी में, रायते में, चटनी में, सैलेड में, सभी चीज़ में डाल के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरी मेडिसिन ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। अभी मेरा जो रूट कैनाल चल रहा है, साथ ही में खांसी बहुत तेज़ है, तो उस खांसी के लिए आज फिर से मैं अपने डॉक्टर के पास गई। बीपी नॉर्मल हुआ है या नहीं हुआ है। इन दिनों बहुत ज़्यादा एक फीवर चल रहा है जिस फीवर का डॉक्टर के पास भी कोई उपचार नहीं है। ब्लड टेस्ट जब कराते है ना तो टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, जो भी कुछ है, जब ये चीज़ें आ जाती है ना तब तो डॉक्टर इसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन जब आएगा नहीं कुछ तो फिर मेडिसिन किस चीज़ की देंगे। मेरे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया अब मेडिसिन नहीं देंगे, लेकिन आज जब मैं उनके पास गई और मैंने बोला कि डॉक्टर साहब मेरी खांसी बिल्कुल नहीं जा रही है और गले में बहुत खराश है और खांसी इतनी गंदी वाली है, आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, तो फिर आज उन्होंने मुझे चेंज करके मेडिसिन दी और बीपी जो मेरा लो था वो अब बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है। मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, क्योंकि जब लो होता है ना बीपी तो उसे लेवल में लाने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। बिल्कुल महक चली गई है हर चीज़ की। तो आज इसकी भी मेडिसिन डॉक्टर ने दी है मुझे चेंज करके। पान के पत्ते लेकर के आई हूँ मैं, जो सुबह सुबह मैं वाटर बना के पीती हूँ। पान के पत्ते का, मुलेठी वगैरह, ये करी पत्ता, इन सभी को लेके। तो जब मैं इतना परहेज करके चलती हूँ तब मेरी ये कंडीशन है। मेरे साथ एक बंदे का बीपी लो हुआ और नाइट में वो गिर गए, बेहोश हो गए, सुबह तक बेहोश पड़े रहे। उनकी वाइफ ने जाके उनको देखा तो काफ़ी देर हो चुकी थी, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, कंट्रोल नहीं हुआ। उनको आगरा रेफ़र कर दिया गया और आगरा में मेडिसिन लेते लेते ही एक्सपायर हो गए। तो कुछ केसेस जब ऐसे होते हैं ना तो डर तो सभी को लगता है। टच वुड के मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि बीमारी बहुत ज़्यादा एकदम तोड़ के रख देने वाली है। अब मैं अभी ही बैठी हूँ, मंदिर गई थी तो पुजारी जी कह रहे थे आप लग तो कहीं से नहीं रही हो बीमार। खांसी सुनी, कहने लगे बाप रे खांसी तो बहुत तेज़ है, लेकिन आप फेस से तो नहीं लग रही बीमार। मेरे करी पत्ते टूट गए और टिश्यू पेपर अगर ग्रीन ही रखते ना तब तो ठीक था, लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं लगाऊंगी, बस सिंपल ऐसे ही भर के रख दूंगी इन पत्तों को काफ़ी टाइम के लिए। अब इसमें जैसे हम पोहा वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें ज़रूरत पड़ती है, चटनी वगैरह में, किसी भी देखने में कढ़ी छोंक लगाते हैं ना, तड़का। अब ये देखिए ये बिल्कुल एयर टाइट, इसमें कुछ हवा नहीं जाएगी और इसे फ्रीज में रख दूंगी इस तरीके से। तो आप भी काफ़ी दिन तक के लिए अपने इन पत्तों को रख सकते हैं। मैं अगर कहीं जाती भी हूँ ना तो अपने इन पत्तों को साथ ले करके जाती हूँ, क्योंकि मेरे डेली रूटीन में शामिल है ये। और अब खा लेती हूँ अपनी मेडिसिन। अच्छी लगे ना अगर ये वीडियो और जानकारी
तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव सभी के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में। और पहली बार आए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन फर्स्ट एंड फर्स्ट आपके सामने होंगे। हंसते रहें, हंसाते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, देखते रहें मेरे साथ क्रिएटिव नीलम को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।